अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट अपडेट लेके आज आपके साथ फिर मौजूद हूं। और आज जो स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और वो अहम टॉपिक ये है कि बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी को जो नीलाम किया गया है रावलपिंडी के अंदर, उस नीलामी के बाद क्या बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी जो वैल्यूज है क्या वाकई बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और गिर गई हैं तो किन प्राइजेस के अंदर मार्केट में ट्रेड हो रही है। इसी हवाले से आज कुछ हकाइक आपके सामने रखे जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है और लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूला करें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, हमें मिल रही होती है। आप जब कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करते हैं तो उससे हमारी भी रहनुमाई हो रही होती है और हमें भी अंदाजा हो रहा होता है कि आप लोगों की चाह क्या है, आप कैसा सोच रहे हैं बैरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट को। अच्छा, अभी जो रैंडमली हमें फोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से, बेसिकली हम यहाँ पर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है और बैरिया टाउन कराची में सेल परचेज कर ही रहे होते हैं हर चीज को देखते हुए, तो उसी हवाले से हमारे पास क्यूरीज भी जनरेट हो रही होती है। अभी जो ऑप्शन के बाद क्यूरीज आने लगी है वो बहुत अजीब सी क्यूरीज आने लगी है और बहुत ज्यादा लोगों के जहन में यह है कि शायद बैरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल क्लैप्स कर गई है। जो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की चीज थी अब वो हमें 25 लाख रुपए की मिलेगी या हमें 30 लाख रुपए की मिलेगी। इसी खुशी में लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, यार कोई ऐसी चीज है तो हमें बताएं। अब तो बैरिया टाउन कराची के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। सबसे पहले आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए, मलिक रियाज हुसैन साहब के साथ जो भी मामलात किए जा रहे हैं वो एक सियासी मामलात हैं और वो सियासी मामला 190 मिलियन पाउंड का ही है। वो मामला जब तक हल नहीं होता मलिक रियाज हुसैन साहब के साथ इस तरीके से मामलात किए जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ को मेंशन पहले ही कर दिया गया था कि मलिक साहब चाहे तो ये डील हमारी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर मलिक साहब ये हमारी एक्सेप्टेशंस को कबूल नहीं करते तो इनके जितने बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उनको हम तबाह कर देंगे। और वो अब हमें तबाह होते हुए नजर भी आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन 3 दिन पहले ऑक्शन किया गया और ऑक्शन भी इस तरीके का किया गया जो कि 2 अरब रुपए की जगह थी वो 60 करोड़ रुपए की मार्केट के अंदर सेल कर दी गई ऑक्शन में। उस ऑक्शन के अंदर कोई मीडिया मौजूद नहीं था। किस तरीके से ऑक्शन किया गया, क्या ऑक्शन बाकी हो गया या नहीं हुआ, ये मामला सारी चीजें बिल्कुल अभी एक नई शक्ल इख्तियार कर रही हैं और लोगों को क्लियरिटी ये नहीं हो पा रही है कि आया ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद बैरिया टाउन कराची को अब डीएचए टेक ओवर कर लेगा या इमार टेक ओवर कर लेगा। तो इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ना ही डीएचए ने टेक ओवर करना है ना ही इमार ने टेक ओवर करना है। बैरिया टाउन कराची को बैरिया ने ही चलाना है। ऑब्वियसली आज नहीं कल, कल नहीं परसों फिर मलिक रियाज हुसैन साहब को वेलकम कर दिया जाएगा और इनकी डील हमें सुनने में आएगी कि कंप्लीट हो गई है। सियासी मामलात के बाद जितनी चीजें ऑक्शन हो रही हैं वो होती रहेंगी, जो चीजें पेंडिंग में रहे वो पेंडिंग पर ही रहेंगी। बहरहाल ये तो एक डिस्कशन अलग है जो कि बहुत तवील डिस्कशन हो जाएगी, इसमें हम फिर इंशाल्लाह टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम बात ये कर रहे थे बैरिया टाउन कराची की मार्केट पे क्या असरअंदाज हुई है। सबसे पहले तो आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए, बैरिया टाउन कराची की मार्केट रियल एस्टेट मार्केट जो कि हमारी नई हुकूमत जो बनी है उसको ऑलमोस्ट 3.5 4 साल का टाइम होने जा रहा है। इस हुकूमत के बाद रियल एस्टेट मार्केट पूरे पाकिस्तान की कभी हमने अच्छी देखी ही नहीं। आप लोग भी साथ साथ ट्रेडिंग करते रहते हैं और हम भी यहाँ पर एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ इंजॉइन होते हैं और बैरिया टाउन कराची के अलावा भी और भी हम सोसाइटीज को देख रहे होते हैं। तो जो मार्केट वैल्यूज है वो एक जगह पर आकर स्टेबल हो गई। स्टेबल होने की वजह यही थी कि हमारे हुकूमती मामला सही नहीं थे, हमारा टैक्स जो मामला है टैक्स से रिलेटेड वो हमारे मामला सही नहीं थे। वो कब सही होते हैं, किस तरीके से सही होते हैं वो देखा जाएगा टाइम टू टाइम। लेकिन अभी बैरिया टाउन कराची की मार्केट में ना कोई फर्क पड़ा है और ना ही फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बैरिया टाउन कराची की जो 16,000 एकड़ मुश्तमिल अराजी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेगुलाइज की गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये बैरिया टाउन कराची की बिल्कुल सही जगह है। और ये आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन शाया कर भी दिया था और बैरिया टाउन कराची को क्लियरिटी भी दे भी दी थी। अब हम बात करते हैं कि ये कितना एरिया है। ये मेन गेट से अराउंड कोई 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि 16,000 एकड़ पर आता है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करूं, अगर मेन गेट से आप लंदन ब्रिज प्रेसिडेंट 27 की सराउंडिंग से अगर यू टर्न लेके दोबारा आते हैं तो ये इतना ही एरिया 16,000 एकड़ पर आकर मुश्तमिल है। और यही एरिया बैरिया टाउन कराची को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया था। इस एरिया के अंदर जितनी भी कोई चीजें हैं, पहली चीज तो बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमने कोई भी चीज नहीं सुनी कि ऑक्शन करने जा रहे हैं। अगर इन फ्यूचर आप समझते नहीं कि मलिक रियाज हुसैन साहब की इस पार्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, आप
जाके ऑक्शन करेगा भी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लैंड है 16,000 एकड़ वाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना। और यही वो एरिया है जहां पर बहरिया टाउन कराची की 75% लोग यहाँ पर ऑक्युपाइड है। इन प्रेजेंस के अंदर लोग मौजूद है, ऑन ग्राउंड विलाज मौजूद है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद है, ऑन ग्राउंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ बहरिया के अपने दिए हुए जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी तमाम इसी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। अगर कोई एलिगेशन बहरिया टाउन कराची, मैं फिर कहूंगा, अगर कोई एलिगेशन बहरिया टाउन कराची पे लगाया जाता है और ऑक्शन के बारे में बताया जाता है कि हम इसको अब ऑक्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपके प्लॉट को, आपके विला को कोई ऑक्शन पे हमारी गवर्नमेंट या नैब या FIA कोई नहीं करेगी। अगर कोई ऐसी चीज है भी तो मैं समझता हूँ शायद मलिक रियाज हुसैन साहब की चीज को ऑक्शन कर दिया जाए। कोड़ियों के दाम जिस तरीके से अभी आपने देखा 2 से 4 दिन पहले भी कोड़ियों के दाम उनकी ऑक्शन को कर दिया गया। अब ये ऑक्शन होने के बाद किसने लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, और लिया तो किसके लिए लिया, ये सवालात अभी भी हमारे जहन में आ रहे होते हैं। और बहुत सारे जो हमारे मीडिया एंकर्स हैं वो इस टॉपिक पर लेके बात भी कर रहे हैं। बहरहाल ये सियासी मामला है, हम फिर कहेंगे कि इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको डिफाइन ये करना चाह रहा हूँ कि बहरिया की जो मार्केट है वो स्टेबल है और स्टेबल रहेगी। अगर हमें मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस नजर आती है, मींस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मलिक रियाज साहब के दरमियान अगर कोई मामला होते हुए नजर आते हैं, तो अल्टीमेटली ये अचानक से प्राइस बिल्कुल शूट करेंगे। और टाइम टू टाइम हम देखते भी आए, बहरिया टाउन कराची की मार्केट ऊपर जाने में टाइम नहीं लग रहा होता, फौरी तौर पर ऊपर चली जाती है, और इसी तरीके से फौरी नीचे भी आती है, लेकिन नीचे एक लिमिट में आती है, जिस तरीके से जो लिमिट अभी चल रही है। ये क्या प्राइसेस हैं, क्या चीजें, ये आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2 बेड अपार्टमेंट या बहरिया होम्स या बहरिया से रिलेटेड जो प्लॉट्स उस हवाले से मैं आपको डिफाइन कर दूंगा इस टाइम पे करंट वैल्यूज क्या चल रही है। लेकिन आज बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि शायद बहरिया टाउन कराची को DHA ले लेगा। तो DHA कैसे ले लेगा? जो सन 2004 का प्रोजेक्ट है फेज 8 का, वो अगर आप मेन गेट से अंदर जाते हैं तो वो 2 किलोमीटर ही आपको एरिया डेवलप नजर आता है। उसके बाद तो उस DHA का जो हाल हुआ हुआ है वो हम बयान ही नहीं कर सकते। सिर्फ ये सुनने को आता है कि DHA की जो वैल्यूज है वो एक जगह पर स्टेबल रहती हैं और DHA के जो डॉक्यूमेंट है वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो बहरिया टाउन कराना 75, 80 टू 100% जो है, मैं कहता हूँ कि उसको क्रॉस कर गया। अगर टाइम ड्यूरेशन को देखें, सन 2004 का प्रोजेक्ट वो DHA था, और अगर हम इस बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट को देखें तो सन 2014 का ये प्रोजेक्ट था, इसको आज 10 साल हो गए, उसको तकरीबन 20 साल हो गए। उस 20 साल की टाइम ड्यूरेशन में मैं नहीं समझता कोई खास DHA के अंदर डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट अगर वहाँ हुई भी होती तो तब भी हम सोच सकते थे कि शायद भाई अब DHA बहरिया टाउन कराची को हैंड ओवर कर लेगा, और हैंड ओवर करने के बाद अच्छे तरीके से शायद इसको भी ऑपरेट कर ले। अगर ये DHA आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि DHA पहले अपने फेस 8 को संभाले, उसके बाद ही बहरिया टाउन कराची को वो संभाल सकेंगे। इसके साथ ही इमार से रिलेटेड भी हमें बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा है कि शायद इमार आ रहा है। तो इमार अपने प्रोजेक्ट्स करता है, इमार को कोई बराह रास्त सोसाइटी नहीं चाहिए, और वो उसका जो इंटरेस्ट है बेसिकली, अभी बीच में भी हम ये बातें सुन रहे थे कि इमार टेक ओवर कर रहा है, तो इमार को कोई गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी की नीड नहीं है, इमार को सोसाइटी के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की नीड है। तो इमार बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि दुबई में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से वो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो रूमर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, इस पे बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम है, और आपकी जो मार्केट वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस का काम है, हमेशा से हम यही बताते आ रहे हैं। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मार्केट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएंगी, और जो भी मामला हो रहे हैं ये सब अच्छे के लिए हो रहे हैं। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।